अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा देगी चिकन कौरमा, जो अक्सर रेस्टोरेंट्स में हमें खाने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं इसको हमें किस तरह से बनाना है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बर्तन में हम डाल लेंगे दही। दही है मेरे पास 1 कप और ग्राम्स में देखा जाए तो 250 ग्राम्स है। मेरे पास है 1 kg चिकन। आपका चिकन ज़्यादा है तो उसके मुताबिक आप दही की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने, इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। इसको मिक्स कर लेंगे दही के साथ बहुत अच्छे तरीके से, अदरक लहसुन के पेस्ट को। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने सूखे मसाले। सूखे मसाले जो कुछ इस तरह से हैं। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, रोस्टेड धनिया पाउडर है, ड्राई रोस्टेड है। और फिर इसको हमने इसका पाउडर बनाया हुआ है। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून। साथ ही साथ मैंने डाला है सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट का डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून भर के। इसके अंदर हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, कलर बहुत प्यारा सा आता है इस कौरमे का। रेड चिली पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून भर के। आप ये भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्च टोटली आपकी अपनी चॉइस है। और स्पेशल इंग्रेडिएंट इसका कोकोनट का पाउडर, जो कोकोनट का बुरादा होता है, ये अक्सर हमें जनरल स्टोर पे मिल जाता है। 3 से 4 डाली हैं मैंने इसके अंदर छोटी इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ते डाले हैं हमने इसके अंदर। साथ ही हम इसमें कुछ डाल लेंगे खड़े गरम मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं। एक छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का। छोटा सा हमारे पास है जायफल। जायफल खुद ही जो है, जब हम इसको जायफल को ऐड करते हैं तो वो फिर हो जाता है, लेकिन आप लोग चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो आप इसमें ऐड ना करें। तो साथ ही हम इसको कर लेंगे, सारे गरम मसालों को मिक्स कर लेंगे। और गरम मसाले अच्छी तरीके से, सारे सूखे मसाले, गरम मसाले, सारी चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लेंगे। फिर इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और चिकन को डाल के हमने अच्छे तरीके से चिकन को, बहुत अच्छे तरीके से अपना सारे चिकन को ये सारा लगा लेना है, अपना दही का जो हमने पेस्ट बनाया है। और इसके बाद हमने इसको रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए, ताकि सारे जो सूखे मसाले हैं, सारे जो गरम मसाले हमने डाले हैं, उनका बहुत अच्छा सा जायका जो है वो सारे चिकन में रच जाए। और इसको मिक्स करने का बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप हाथ से मिक्स करें। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे हमारे चिकन के पीसीस को बहुत अच्छे से हमारी मैरिनेशन जो है वो लग जाए। इसको 10 से 15 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं। टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट छोड़ दें, और अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 घंटे आप इसको जो है वो मैरिनेट कर दें। और फिर चलते हैं हम इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो रखते हैं इसको और फिर करते हैं तैयारी इसकी कुकिंग की। सो इस ऑयल में मैंने किए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन किया है। मेरे पास 2 कप ऑयल के थे। कौरमे वगैरह में ऑयल या घी ज़्यादा यूज़ होता है तो आपने ज़्यादा यूज़ करना है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑयल खाना नहीं चाहते तो आप बाद में रिमूव कर लें, लेकिन एक बार इसको अच्छे तरीके से खुले ऑयल में पकाएं, ताकि इसका अच्छा सा जो जायका जो देगों के कौरमे का होता है, रेस्टोरेंट्स के कौरमे का होता है, वो आ सके। वो इसी वजह से आता है कि अच्छे खासे ऑयल में उन्होंने पकाए होते हैं, बाद में आप रिमूव कर सकते हैं। तो हमने ऑयल में डाल दी है अपनी चिकन, जो सा हमने मैरिनेट की हुई थी, और इसको हम भून लेंगे बहुत अच्छा सा। जो सारे गरम मसाले थे उसमें से आपने ये तेज़पत्ता वगैरह कुछ भी नहीं निकालना, साथ ही आपने इसको भूनने देना है ताकि अच्छा सा अरोमा जो है वो हमारे चिकन में आ जाए। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं, मसाले को बहुत अच्छा सा भून जाए। और यहाँ पे देखें हमारे दही ने पानी छोड़ दिया है, इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दही ने पानी छोड़ दिया है और बहुत अच्छा सा जो है इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी जो है आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं डालनी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी सी रिच सी इसकी ग्रेवी के लिए टोमेटो प्यूरी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। 3 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ हैं, उनको मैंने ब्लेंड किया है। और अब हम टमाटरों और दही के पानी में चिकन को पकने देंगे। तो यहाँ पर दही और चिकन के पानी में, दही के पानी में चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जो हमने अपना अनियन को हमने किया था ब्राउन, उसको हम क्रश करके डाल लेते हैं। आप लोग चाहें इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसके टमाटर के पेस्ट के साथ ही आप इसको ब्लेंड कर लें, लेकिन ये ऐसे भी फ़ौरन से ही घुल जाएगा। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कैसा शानदार आ रहा है। ऐसा ही कलर हमारे देगी कौरमे का होता है, ऐसा ही कलर हमारे रेस्टोरेंट के कौरमे का होता है। अक्सर जो डार्क सा कलर होता है कौरमे का, वो इसी वजह से आता है कि उसके अंदर जो प्याज होते हैं वो ब्राउन करके डाले जाते हैं। प्याज आपका जला हुआ नहीं होना चाहिए, बस डार्क ब्राउन होना चाहिए, तो जायका आपका वही आएगा जो रेस्टोरेंट का होता है।
तो चिकन हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है और आप देख सकते हैं ग्रेवी कैसी शानदार हमारी इसकी ग्रेवी बनी है। ऐसी ही हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग चाहें, अगर शोरबा बनाना चाहें तो पानी डाल सकते हैं। अगर आपको कम ग्रेवी बनानी है तो आप इसका पानी थोड़ा सा जो है वो सुखा सकते हैं। और गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए। और 5 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे दम पे। 4 से 5 मैंने इसके अंदर डाले हैं आलू बुखारे। आप लोग चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है, बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आता है। तो डिश आउट करते हैं इसको और फिर दिखाते हैं आपको मज़ेदार सा अपना देगी कोरमा। सुन लीजिए, तैयार है हमारा झटपट सा देगी कोरमा। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, हमें दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।